पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने। तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे टी20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए और फिर साथ साथ अपनी ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश केस में भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूं, चलो कोई कार्रवाई डाल दे यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज बोल दी है, ये जो भी है अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। क्रिकेट खेलना आता होता तो ये सब कर देगा। ये जेब कतरे छिछोरे घटिया लोग, ये पाकिस्तान के बंदे ये करते ही है यार। ये कोई कह रहा साहिबजादा फरहान था, कोई कह रहा बाबर आजम था, कोई कह रहा शाहिद था, सबके नाम आ गए। मतलब ट्विटर पे तो पागल हो गए लोग। फिर एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल ने चला दिया कि वो प्लेयर सलमान मिर्जा था। हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में उन भूल भुलैयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। चलिए आप माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेगा यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जो बंदा है। बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंग तो आराम से कर लेते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एलिगेशन लगा था, बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं लाते, ग्राउंड में नहीं उतारे थे। आपको लगा है कि वही पॉलिसी वही टैक्टिक्स है। किसी का टूर्नामेंट खेलने आए हुए हो और यार तुम हाउसकीपिंग की स्टाफ एक लड़की को छेड़ रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों तुम्हें यार, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो इसीलिए तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, आईसीसी भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, और इवन इंडियन मीडिया जो कि यहाँ पर जिनका सारी इधर नहीं है, वो तो खैर हमें सुबह से रोंदे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, इतनी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले उन्होंने कंप्लेंट करी कि हमें 5 स्टार नहीं मिल रहा हो, तुम्हारी औकात है नहीं जमीन पे सोने की, तुम्हें तो वैसे जो परफॉर्मेंस है हाईवे पे बांध देना चाहिए गाड़ियों के सामने, तुम्हें 5 स्टार मिल रहा। अच्छा होटल मिल गया, होटल में क्या करतूत करी इन्होंने? एक प्लेयर ने वहां की होटल की स्टाफ को छेड़ दिया, बाद में पीसीबी जाके माफिया मांगी। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सभी टीमें लगी थी परफॉर्मेंस पर, सभी देख रहे थे कि कैसे आगे जाए, ट्रॉफी हाथ में उठाए। पाकिस्तानी एक चीज में मसरूफ थे और एक चीज में बिजी थे, और वो था हवस। रिपोर्टेडली जो टीम के मीडिया मैनेजर है जिनका नाम सीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया कि पहली बार नहीं, अगर आप याद करेंगे थोड़े टाइम पहले भी एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिन पे ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे। ये जो इनका सूफा है, सूफा कहता है कि हमारा फोकस है 2027 के वर्ल्ड कप पर। अबे सूफे, यहाँ पर आपका सारा फोकस तो दिखाई दे जा रहा है कि आप हवस की पुजारी हो, आप हवस के लिए ही काम कर रहे थे। ये खबर चली है टाइम्स ऑफ इंडिया में, अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है टाइम्स ऑफ इंडिया में चली है और जिस प्लेटफॉर्म से चली है, कोई एक स्पोर्ट्स मतलब वेबसाइट है। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द न्यूज आइटम्स कम आउट एंड दे अपीयर टू बी वेरी, मतलब वो करेक्ट होते हैं, उनकी बड़ी मतलब उनकी जो स्टोरी होती है ना, जो सोर्सेज बड़े स्ट्रांग है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई थी, और जिस होटल में वह रुके थे उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस तरीके से होटल स्टाफ के महिला से मतलब मिसबिहेव किया, उसका वीडियो के साथ साथ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खबरें निकल रही है कि मतलब वहाँ पर जो जिस तरीके से हरकतें कर रही है वो शर्मसार कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। मतलब आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तान करने के गए थे श्रीलंका में। इनकी मेंटलिटी और इनकी सोच का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अब इसके ऊपर एक्शन लेने वाला है कि हमारे मतलब होटल स्टाफ के साथ, महिला स्टाफ के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है, जिससे हमें मतलब पूरी दुनिया में एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। और इन पाकिस्तानियों की हरासमेंट नहीं, मतलब एम्बैरेसमेंट नहीं होती है, हर जगहों पर ये जलील है, चाहे अपने घर में हो चाहे अपने घर के बाहर हो। इसलिए तो गल्फ कंट्री इनको वीज़ा तक नहीं देती, मतलब वीज़ा देने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ता है। इन पाकिस्तानियों को तब जाकर किसी तरीके से मिलती है, क्योंकि ये पाकिस्तानी ही जाहिर दूसरे देशों में जाते हैं, भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जेब काटना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इस तरीके से कार्य करते हैं जिससे उनको लात मार कर बाहर करना पड़ता है। अपने देश तो पाकिस्तान के जो गए हुए थे श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उनको जिस तरीके से पहली बात तो रो रहे थे कि हमें 5 स्टार होटल नहीं मिला। इन पाकिस्तानियों की हरकतें ही नहीं 5 स्टार होटल में रुकने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने वहाँ जाकर मतलब हरकतें करी हैं, उसके क्रिकेट के शर्मसार क्रिकेट मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है कि एक क्रिकेटर जाकर इस तरीके से हरकतें कर रहा है जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करते हुए बड़ी कि हमें ऐसा है वैसा है, लेकिन इनकी हरकतें जब सोशल मीडिया पर आती है तो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। जिस तरीके से इनके क्रिकेट टीम की कंडीशन हुई है, इसी वजह से हुई है क्योंकि पाकिस्तान पहली बात तो कोई भी आईसीसी इवेंट खेलने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वहाँ पर जिस तरीके से हरकतें करने के लिए जाते हैं और ये जानने जाते हैं जिस हरकत के लिए वही काम करते हैं।
और वही काम करते हैं। वे जिस तरीके से ये पकड़े गए हैं, आप पूरी सोशल मीडिया पर इनकी चीज़ जिस तरीके से बेइज्जत हो रही है, पहली बात इनकी बेइज्जत होती नहीं है। ये बेइज्जती लायक है, हमेशा इनका हमेशा 24 घंटा होती रहती है। तो इन्हें पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से तनवीर अहमद रो रहा है कि हमारे खिलाड़ी इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अपना मौका बताना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे क्रिकेटर इस तरीके से नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर के का नाम है जो किस तरीके से हरकतें करती है, किस तरीके से काम करती है। मतलब इनकी क्रिकेट टीम कंडीशन यहाँ इतनी बुरी थी T20 वर्ल्ड कप में, सुपर 8 में तो किसी तरीके से मतलब छोटी छोटी टीमों से जीत कर गए। लेकिन जिस तरीके से उनको लात मार कर बाहर किया गया सुपर 8 से, तो इन पाकिस्तानियों को लग पता गया कि T20 वर्ल्ड कप में कुल मिलाना नहीं है, तो हम चलने ऐसे कारनामे कर देते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम ऊंचा हो सके। लेकिन ये ऊंचा नाम करने के लिए ऐसे कारनामे कर गए कि जब वे सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है, तो उनकी पूरी दुनिया में एम्बैरेसमेंट को सामना करना पड़ रहा है इन खिलाड़ियों को। लेकिन इन खिलाड़ियों को ऐसी आदत हो चुकी है, क्योंकि जब भी इनके कोई भी ऐसा पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है जो मतलब इस तरीके से हरकतें करते हुए पकड़े नहीं गया, चाहे अपने देश के चाहे बाहर। अपनी जो अपने हैदर अली का केस सुना हुआ था, जिस तरीके से उसने हरकतें करी, उसी तरीके से इनकी फिक्सिंग की। तो इनकी पहली नाम होती है, अगर गूगल पे सर्च किया जाए तो मतलब क्रिकेट का फिक्सिंग, तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आएगा। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी इसी तरीके से जाहिल गंवार है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।